अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। भक्तों, ज्येष्ठ माह का प्रथम पावन मंगलवार है। ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार बड़े शुभ माने जाते हैं। इस महीने के प्रत्येक मंगल को भक्त शिरोमणि राम भक्त श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना का विशेष महत्व है। जो कोई इस माह में हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, आराधना करता है, मनोवांछित फल पाता है। हनुमान जी के प्रताप से उसके सभी संकट कटते हैं, सभी पीड़ाएं कटती हैं और हृदय और चित्त मन की शुद्धि होती है। भगवान की भक्ति में प्राणी का मन लगता है। ऐसे पावन मंगलमय मंगलवार के दिन आज हम भी भक्तराज हनुमान जी के चरित्र का थोड़ा सा गुणगान कर लेते हैं और उनके चरित्र से थोड़ी शिक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं ताकि हमारा जीवन धन्य हो सके। हनुमान जी वास्तव में रुद्र का अवतार थे। भगवान भोलेनाथ के अवतार थे हनुमान जी। जब साक्षात ब्रह्म ने इस धरती से राक्षसी शक्तियों का संहार करने के लिए, पाप अनाचार अधर्म समाप्त करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार धारण किया, तो इस धराधाम से अधर्म का नाश करने में, पाप का नाश करने में, राक्षसी शक्तियों का संहार करने में सहयोग करने के लिए भगवान शिव ने राम भक्त के रूप में वानर देह से हनुमान जी बनकर आए। यह हम अपने आप नहीं कह रहे हैं, यह हमारे शास्त्र कहते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली के दोहा संख्या 142-43 में लिखते हैं, जही शरीर रति राम सो आदरहि सुजान, रुद्र देह तजिने बस बानर भे हनुमान, जानि राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान, पूर्वते सेवक भये हरते भे हनुमान। तो सिद्ध है कि हनुमान जी साक्षात शंकर जी के अवतार हैं और भगवान राम का सारा काम श्री हनुमान जी के ही कौशल से हुआ था। हनुमान के बिना
राम का काम अधूरा था। बिना शिव के ब्रह्म का कार्य अधूरा रहता है और बिना ब्रह्म के शिव का कार्य अधूरा रहता है। इस सृष्टि में ब्रह्म और शिव दोनों एक हैं। कभी ब्रह्म शिव के उपासक होते हैं तो कभी शिव ब्रह्म के उपासक होते हैं। ब्रह्म और शिव दोनों ही एक दूसरे के आराध्य देव हैं। तो जब ब्रह्म ने मनुष्य रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के रूप में अवतार लिया तो शिव जी ने उनके भक्त राज के रूप में हनुमान का अवतार लिया और सारा कार्य करने में सहयोग दिया। जब राम वन में गए, सीता जी का हरण हुआ, भगवान राम ने सीता की खोज शुरू की तो ऋष्यमुख पर्वत के पास हनुमान जी से भेंट हुई। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा, अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सी जानी जिय सायन बुझाई, पठय बाली होहि मन मेला, भागऊं तुरत तजऊं यह सैला, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथे नाई पूछत अस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। हनुमान जी गए, भगवान राम से परिचय पूछा, भगवान राम ने परिचय बताया तो ब्राह्मण भेष त्याग कर हनुमान जी असली रूप में आ गए, अपने प्रभु को पहचान लिया। इसके बाद हनुमान जी ने किष्किंधा राज सुग्रीव से, जिनको बाली ने निष्कासित कर दिया था, से भगवान राम की मित्रता कराई। भगवान राम ने मित्र धर्म निभाने के लिए बाली का वध किया। इस प्रकार से हनुमान जी ने सुग्रीव के सचिव के रूप में बड़ी चतुरता से बाली का वध कराया और अपने प्रभु राम के सहयोग के लिए एक संगठित वानरों की सेना तैयार कराने में सहयोग किया। उसी संगठित वानर सेना के सहयोग से भगवान राम ने राक्षस राज रावण से विजय प्राप्त की थी। सुग्रीव ने सीता खोज के लिए दलों का गठन किया। हनुमान जी ने
100 योजन का समुद्र पार किया, सीता जी की खोज की, लंका दहन किया, वापस आए, वैदेही की कुशल राघवेंद्र सरकार को सुनाई। श्री हनुमान जी ने पूरा काम किया, उन्हीं के कौशल से पूरे काम हुए, किंतु हनुमान जी ने संकोच बस अपने स्वामी, अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र जी से और सुग्रीव के पास घमंड से सीना चौड़ा करके नहीं गए। अपने राजा के सामने अर्थात सुग्रीव जी के सामने और अपने आराध्य देव के सामने सिर झुका कर गए हनुमान जी। इससे क्या शिक्षा मिलती है? हनुमान जी के इस व्यवहार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने बड़ों के सामने घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड से सीना और सर नहीं उठाना चाहिए, अपितु श्रद्धा और विनय से सिर झुकाना चाहिए। सिर झुकाए खड़े रहे हनुमान जी और वानर सेना के पीछे ही छिपे रहे। हो सकता है इसके पीछे यह भी कारण रहा होगा, हनुमान जी के अंदर यह विचार रहा होगा कि स्वामी जी की आज्ञा लिए बिना ही हमने लंका दहन कर दिया और रावण के राक्षसों का वध कर दिया, किंतु यह कार्य हनुमान जी सोच रहे हैं कि हमें परिस्थितियों बस करना पड़ा, किंतु परिस्थितियों बस किए गए इन कामों से जो आज्ञा के बिना किए गए हैं, कहीं प्रभु अप्रसन्न तो नहीं हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी पीछे छिप गए। अपने किए गए कामों की प्रशंसा हनुमान जी ने स्वयं नहीं की, किंतु उनकी प्रभुता की पूरी कहानी भगवान को जामवंत जी ने सुनाई। इतना महान कार्य करके भी हनुमान जी के हृदय में अभिमान का अंकुर नहीं जागा, निरहंकारी होने के कारण, अभिमान का सर्वथा अभाव होने के कारण ही हनुमान जी अपना बल भूले रहते हैं। हम 24 घंटे अपनी क्षमता का वर्णन, अपने बल का वर्णन तभी करते हैं जब अहंकार में रहते हैं। जब हम अहंकार में नहीं रहते हैं तो हम हनुमान जी की तरह अपना बल भूल जाते हैं। अहंकार न होने के कारण हनुमान जी अपना बल भूले रहते हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बड़े से बड़ा कार्य करके भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने यह सत्य सिद्धांत स्वयं बताया है। जब राघवेंद्र सरकार हनुमान जी के बल की, पौरुष की, कार्यकुशलता की प्रशंसा करते हैं
तो भक्तराज हनुमान जी बड़ी सहजता से कहते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, सारी सिद्धियां केवल प्रभु कृपा से प्राप्त होती हैं, इसमें सब आपका ही प्रताप है, मेरी कोई भी प्रभुता नहीं है। तो हनुमान जी का यह विचार बड़ा शिक्षाप्रद है। हनुमान जी के इस विचार से यह प्रेरणा मिलती है कि साधक को सारी सिद्धियां केवल प्रभु कृपा से ही प्राप्त होती हैं। प्रभु की ही कृपा से सभी के सब काम होते हैं। श्री हनुमान जी की नम्रता का वर्णन प्रसंग बस गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण अंगद संवाद में भी किया है। जब रावण और श्री रघुनाथ जी की सेना में अंगद सभी राक्षसों के बल की निंदा करते होते हैं, तब रावण श्री रघुनाथ जी की पूरी सेना की निंदा करता है। रावण पूरी सेना को कायर कर बताता है, किंतु हनुमान जी के बल पर उसकी प्रशंसा करता है रावण। तब अंगद जी रावण को हतोत्साहित करने के लिए पूरी वस्तुस्थिति को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि सत्य नगर कपि जार्यऊ, बिनु प्रभु आय सुपाई, फिर न गयऊ सुग्रीव पहीं, तेहि भय रहा लुकाई। रावण नगर अल्प कपि दहाई, सुनियो से बचन सत्य को कहई। अंगद जी कहते हैं, रावण, अब मुझे रहस्य मालूम हुआ कि बिना प्रभु की आज्ञा लिए ही उस वानर हनुमान ने लंका दहन किया, तभी तो भगवान के सामने नहीं गया, भय के मारे छिपा रहा। अथवा हनुमान अंगद जी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी बात ही सच्ची नहीं है। भला वो सीधा साधा नन्हा सा बानर क्या इतने विशाल नगर को जला सकता है? अंगद जी के इन कथनों से यह प्रमाणित होता है कि श्री हनुमान जी की अत्यंत नम्रता, उनकी निरा अभिमानिता और हनुमान जी के अहंकार रहित व्यवहार के कारण अंगद ने भी उनको इतना काम करने वाला नहीं समझा था। कोई समझता भी कैसे? श्री हनुमान जी तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई वाली कोई बात कहते ही नहीं थे, वे तो चुपचाप सेवा में लगे रहते हैं। वे कभी समाज के गर्जन तर्जन में कभी भाग नहीं लेते थे। गोस्वामी जी ने पवन पुत्र हनुमान जी की वंदना इस प्रकार से की है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना।
बंदों पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरू। ऐसा स्वभाव देखकर पवन पुत्र हनुमान जी का गोस्वामी जी इतने भावुक हो जाते हैं कि इनके नाम के आगे मान शब्द को हटा देना ही एक बार अच्छा समझा। गोस्वामी जी ने हनुमान के आगे मान शब्द क्यों हटाया? इसलिए कि जिन हनुमान जी ने जीवन भर मान की उपेक्षा की, कभी मान नहीं चाहा, कभी अपने काम का पारितोषिक नहीं चाहा, कभी बड़ाई नहीं चाहा, उनके नाम के आगे मान का रहना गोस्वामी जी को कैसे नहीं खटकेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने एक स्थान पर हनुमान जी के नाम के आगे से मान हटा दिया और गोस्वामी जी लिखते हैं कि उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कितना बढ़िया प्रसंग है। विभीषण जी रावण के पाप कर्म से व्यथित होकर रावण को छोड़कर भगवान राघवेंद्र सरकार की शरण में आ रहे हैं। उन्हें लिवा लाने के लिए कपि समाज भगवान की आज्ञा से जाता है। संत मिलन का शुभ अवसर है। ऐसे अवसर पर श्री मारुत सुत मान लेकर क्या करते? यही कारण है कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनु मात्र का प्रयोग किया है और स्वाभाविक वर्णन की पराकाष्ठा दिखाई है। अपनी नम्रता के कारण, अपनी सेवा भावना के कारण, स्वामी के प्रति अपनी निष्ठा के कारण, स्वामी के प्रति अपने समर्पण के कारण ही हनुमान जी भक्ति और शक्ति के समान रूप से अधिकारी हुए हैं। हनुमान जी के भक्ति भाव, सेवा भाव और कर्तव्य बोध वाले भाव के कारण अंत में श्री भगवान राघवेंद्र सरकार के श्रीमुख से भी यह शब्द निकले। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि सुनु सुत तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। भगवान राम कहते हैं कि मैं अपना जीवन भी अर्पण कर दूं, तब भी हे हनुमान तुम्हारा मैं ऋणी रहूंगा। तुम्हारे समान देवताओं में, मुनियों में, नरों में जितने भी देहधारी हैं, कोई उपकारी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं
कि यदि परोपकार सीखना है, परहित की भावना अपने अंदर लानी है, तो ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी सर्वोच्च उदाहरण है। इतना ही नहीं, हनुमान जी ने जड़ी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी के जान बचाकर और विजय संदेश देकर युद्ध के बाद श्री जानकी जी को प्रफुल्लित करके और अवध आगमन संदेश से भरत जी को सूचित करके भरत जी का दुख निवारण करके श्री हनुमान जी ने संपूर्ण अयोध्या और अयोध्या वासियों को गदगद किया था, कृतार्थ किया था। इसीलिए श्री हनुमान जी को राम जी के दरबार में स्थान मिला था। भगवान राघवेंद्र सरकार ने स्वयं कहा कि हे हनुमान, जब तक इस जगत में मेरी कथा होगी तब तक तुम रहोगे और तुम्हारा जीवन रहेगा, और जब तक ये जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। माता जानकी ने भी हनुमान जी की सेवा भावना से प्रसन्न होकर उनको अपना पुत्र माना और जब तक ये अखिल सृष्टि रहे तब तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो हनुमान जी के चरित्र से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जो कुछ करें उसका अभिमान न हो, गुरु, स्वामी और बड़ों के प्रति आदर हो और परोपकार की भावना सदैव मन में रहे। जो प्राणी हनुमान जी की सेवा करता है उसके अंदर भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है और हनुमान जी जैसे गुणों से ओतप्रोत होता है। कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष प्रकट देवता हैं, उनकी आराधना करिए, सभी विषय विकार मोह वासनाएं दूर होंगी, सभी के जीवन का कल्याण होगा। बोलिए बजरंग बली की जय।